लीजिए, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। आपके सामने ही हम इसको खोल रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर चेक करें। और बिरयानी वो अच्छी होती जिसका कलर ज़्यादा खूबसूरत हो और जिसके चावल बिल्कुल अलग अलग हो, एक एक दाना हो, दाना जुड़ा हुआ ना हो। ये आप चेक करें, माशाल्लाह हमारी बिरयानी के चावल का दाना बिल्कुल अलग अलग है। मैं आपके लिए आज इतनी आसान और सिंपल तरीके से बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ, तो ज़्यादा वेट नहीं करते, चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल ले लिए हैं और इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 से 4 अदद तेज़ पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, आधा चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच साबित काली मिर्ची है और 4 अदद यहाँ पर मैंने छोटी इलायचियाँ ऐड की हैं। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारे मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं, किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। आपकी रेसिपी कमाल की, धमाल की और ज़बरदस्त सी बनेगी। ठीक हो गया, इनको हम बॉयल कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इनको बॉईल कर लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं और इनको आपने इस तरीके से पील ऑफ कर लेना है, इनका छिलका उतार लेना है। अब आलूओं को आपने कैसे कट करना है, ये देखें, इस तरीके से बड़े बड़े आपने आलू लेने हैं। तो बड़े साइज़ के आलू के आपने 4 टुकड़े करने हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच भर के गरम मसाला, घर का बना हुआ गरम मसाला, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपने हर चीज़ को गौर से देखना है और समझना है। 5 से 6 अदद यहाँ पर मैंने छोटी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची गरम मसाले वाली और 3 तेज़ पत्ते। यहाँ पर मैंने जो है सूखा धनिया उसको अच्छे तरीके से क्रश करके 1 चम्मच वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है फ्राई प्याज, इस तरीके से आधी प्याली फ्राई प्याज, इसको हम हाथ से अच्छे से क्रश कर लेंगे, मसल लेंगे और इसको भी हम अपनी रेसिपी में ऐड कर देंगे। इसको आपने स्किप नहीं करना। अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज को फ्राई कर लें और इस पॉइंट पे उसमें ऐड कर दे। इसको आपने स्किप नहीं करना, ये आपकी रेसिपी को बहुत ही कमाल का बना देता है। अच्छे तरीके से ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है मसाला, जो बाज़ार का मसाला होता है बिरयानी मसाला, वो मैंने लिया है। ये पूरा का पूरा आपने इसमें ऐड कर देना है। पूरा मसाला आपने इसमें ऐड कर देना है। हम 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं, तो 1 किलो बिरयानी के लिए 1 मसाला बहुत है। इसी मसाले से हम अक्सर घर में बिरयानी बनाते हैं, लेकिन हमारी बिरयानी जो है वो ऐसी नहीं बनती जैसे कि मैंने दिखाई है। इसके बाद यहाँ पर 1 प्याली मैंने दही ले ली है। दही आपने गाढ़ी लेनी है, खट्टी वाली दही ले लेनी है, ये भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। ये तमाम मसाले आपने इसको ऐड कर देना है, किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच भर के नमक, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सब चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बड़ा पतीला ले लिया है और तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से हाथ से मिक्स कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 प्याली भर के मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हर चीज़ को, हर पॉइंट को आपने गौर से समझना है। समझने के बाद इस रेसिपी को बनाना है, फिर आपकी एज इट इज़ वैसे ही बनेगी जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखी है। ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और 3 हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। ये देखें, इस तरीके से माशाल्लाह ये पकना स्टार्ट हो गया है। अच्छे तरीके से हमने पहले दही में इनको 5 से 10 मिनट भूनना है, पकाना है इसी तरीके से। और हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 कप पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना। ये बहुत आसान, सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है और जायका इसका ऐसा है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, तो आप समझ जाएं कि आपका मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी आपने गिलास भर भर के ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ताकि हमारे आलू जो है वो कच्चे ना रहें। 10 से 12 मिनट हमने इसको दही में भून लिया है। इसके बाद हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है, तो इसी में ये हमारे आलू जो है वो भून जाएंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसका ढक्कन बंद कर देना है और इसको मीडियम आंच पर हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसकी ग्रेवी नहीं बचेगी जो हमें के ग्रेवी चाहिए अपनी बिरयानी में। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, आलू इसके गल चुके हैं और ग्रेवी आप इसकी चेक करें, सेम इसी तरीके से ग्रेवी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जब इसको रेडी करें तो इतना ज़्यादा शोरबा हो, इतना ज़्यादा पानी हो। अगर शोरबा ज़्यादा
होगा, पानी ज़्यादा होगा तो आपके चावल जुड़ जाएंगे, इसी वजह से आपके चावल ख़राब हो जाते हैं। तो ग्रेवी आपकी गाढ़ी होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आपने पानी इसमें ऐड नहीं करना। इसीलिए आपसे कहा है कि स्टार्टिंग में ही कि आपने और से वीडियो को देखना है, समझना है, फिर रेसिपी को अप्लाई करना है। यहाँ देखिए ये रेडी हो चुका है। मैंने इसमें धनिया डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने टमाटर के स्लाइसेस इस तरह के ऐड कर दिए हैं। यहाँ मेरे बच्चे जो है वो पुदीना पसंद नहीं करते हैं। बिरयानी में अगर आपके पास पुदीना है और बच्चे पसंद करते हैं तो आप पुदीने की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने फ्राई प्याज ऐड किए हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे चावल भी उबल चुके थे, इनको हमने छान लिया है और अब इस तरीके से हमने इसके ऊपर चावल ऐड कर देने हैं, पूरे के पूरे आपने इस तरीके से ऐड कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क लिया है। एक लेमन आपने इसके ऊपर इस तरीके से निचोड़ देना है, पूरा का पूरा आपने लेमन इसके ऊपर निचोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपका दाना अलग अलग होगा और जुड़ेगा नहीं। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है, 1 चम्मच भर के आपने घी ले लेना है, वो भी इसमें ऐड करना है। इसके ऊपर जर्दे का रंग है। अब घी से क्या होगा, घी भी आपके चावलों को जुड़ने नहीं देगा, ये अलग अलग होंगे और खुशबू इसकी कमाल की होगी। अगर आपको पसंद है तो आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। हाफ लेमन हमने पहले डाला है, हाफ लेमन आपने बाद में डालना है। और यहाँ पर मैंने डाला है केवड़ा, आधा चम्मच जो है मैंने केवड़ा वाटर इसमें डाला है ताकि इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही हो कि जैसे हम बाज़ार से बिरयानी लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसी ही हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसका ढक्कन बंद कर दिया है और मैंने 15 मिनट बिल्कुल लो आंच पर, धीमी आंच पर इसको छोड़ दिया है। बिल्कुल 15 मिनट आपने छोड़ देना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने शुरू में, वीडियो के शुरू में आपको दिखाई थी अपनी बिरयानी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर, चावल इसका अलग अलग, मसाला इसका जुड़ा हुआ और जर्दे का रंग बिल्कुल फैला हुआ नहीं है, एक एक दाने पर अलग अलग लगा हुआ है। इसीलिए आपसे वीडियो में शुरू में ही कह देती हूँ कि आपने वीडियो को गौर से देखना है, फिर अप्लाई करना है। इसी तरीके से आप बिरयानी बनाएं, ईद के दूसरे दिन इंजॉय करें, बच्चों को खिलाएं, फैमिली को खिलाएं और उनके दिलों पर राज करें, क्योंकि आलू की बिरयानी ज़्यादातर लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए, आप इसका टेस्ट भी चेक कर सकते हैं खा कर के इसका टेस्ट कितना ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।